नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के गुण। यहाँ गुण का मतलब है विशेषताएं, अर्थात कंप्यूटर में ऐसी क्या विशेषताएं हैं, इस मशीन में ऐसी क्या अलग से प्रॉपर्टीज है, गुण है जो उन्हें इंसानों से बेहतर बनाते, जिसके कारण इंसान इनका प्रयोग आजकल बहुत ज़्यादा कर रहा है, हर क्षेत्र में इनका प्रयोग कर रहा है। तो पहली प्रॉपर्टीज है वर्किंग स्पीड। वर्किंग स्पीड, कंप्यूटर के काम करने की गति बहुत अधिक होती है। यह कोई भी काम जो इससे रिलेटेड है बहुत ही तेज गति में कर सकता है। अगर हम एक एग्जाम्पल लें कैलकुलेशन का, जितनी देर में हम डिजिट ऑन पेपर या उसमें लिखते हैं उतने उससे भी कई गुना कम समय में कंप्यूटर उस कैलकुलेशन का आंसर हमें दे देता है। इससे हम देख सकते हैं कंप्यूटर की वर्किंग स्पीड बहुत फास्ट। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखें हम, जैसे कि हम पहले लेटर्स वगैरह भेजते थे, मैनुअली लेटर भेजा जाता था। लेटर मान लो आपको एक स्थान से दूसरे स्थान, एक रूम से दूसरे रूम में भी भेजने के लिए आपको 1 से 2 मिनट लगते थे। आज लेकिन आप ईमेल की सहायता से, व्हाट्सएप मैसेज की सहायता से, अदर सोशल साइट्स के माध्यम से अपने मैसेज, अपने वीडियो बहुत ही गति से वहाँ पर सेकंडों में पहुँचा सकते थे। इससे कंप्यूटर हमें पता चलता है कंप्यूटर के कार्य करने की गति बहुत ही तेज है। अगला गुण है टाइम। ये गुण सीधा पहले गुण से ही रिलेटेड है। जब किसी की मशीन की कार्य करने की गति बहुत अधिक होगी तो उसमें लगने वाला समय बहुत कम होगा, उस प्रोसेस में लगने वाला समय बहुत कम होगा। अतः कंप्यूटर की वर्किंग में जो समय लगता है बहुत कम लगता है। उदाहरण के लिए ईमेल ही कुछ सेकंडों में आग झपकते हुए आप एक स्थान से वर्ल्ड के किसी भी कोने पर भेजा जा सकता है। तो इसलिए कंप्यूटर की काम करने में जो समय लगता है बहुत कम लगता है। अगला गुण है एफिशिएंसी, दक्षता। एफिशिएंसी का मतलब है दक्षता। कंप्यूटर की काम करने की में बड़ा ही दक्ष है। वह किसी भी फील्ड से रिलेटेड काम एक दक्ष वर्कर की तरह करता है। दक्ष मतलब उस काम में पूर्णतः परिपक्व, उसकी एफिशिएंसी बहुत अधिक है और परिपक्व है। जैसे कि उससे जिस वर्क से रिलेटेड उसे काम करना है उससे रिलेटेड उसमें सॉफ्टवेयर होना चाहिए और वो उसका काम बड़ी आसानी से और पूरी दक्षता के साथ करता है। अगला गुण है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब है शुद्धता। इंसान कोई भी काम करता है इसकी गारंटी कम ही होती है कि उसके काम में 100% एक्यूरेसी हो, अर्थात उसका काम 100% क्लियर हो। लेकिन कंप्यूटर द्वारा कोई भी काम बिल्कुल 100% एक्यूरेट शुद्ध होगा, उसकी जो आउटपुट होगा बिल्कुल एक्यूरेट होगा, शुद्ध होगा। अब कई बार ऐसा लगता है कंप्यूटर ने गलत आउटपुट दिया, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। जो कि कंप्यूटर के द्वारा जो भी आउटपुट प्राप्त होता है वो यूज़र द्वारा दिए गए इनपुट के आधार पर प्रोसेस करके प्राप्त होता है। यदि अगर यूज़र ने इनपुट ही गलत दिया हो तो उसके अकॉर्डिंग जो आउटपुट आएगा उसी इनपुट के आधार पर वो बिल्कुल एक्यूरेट 100% श्योर होगा। तो आप ये कभी नहीं कह सकते कंप्यूटर द्वारा दिया गया आउटपुट एक्यूरेट नहीं है। अगर उसमें कोई कमी है तो कमी है यूज़र द्वारा दिए गए इनपुट में, उसने वो एक्यूरेट इनपुट नहीं दिया जिसके अगेंस्ट में हमें आउटपुट प्राप्त करना रहता है। अगला गुण है कंप्यूटर का वर्सेलिटी। वर्सेलिटी का मतलब है बहुमुखी प्रतिभाशाली। बहुमुखी प्रतिभा, प्रत्येक व्यक्ति अपने काम में निपुण होता है, लेकिन 1 या 2 फील्ड में ही वो निपुण होता है। अर्थात ऐसा बहुत कम ही मिलेगा कि एक जो परफेक्ट क्रिकेटर है वो परफेक्ट फुटबॉलर भी हो, हॉकी भी अच्छा खेलता हो, अच्छा म्यूजिशियन भी हो, अच्छा डांसर भी हो। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक अलग गुण होता है, उसी में वो एक्यूरेट होता है। लेकिन कंप्यूटर जो है हर फील्ड में
एक्यूरेट है, इसलिए इसे कंप्यूटर को बहुमुखी प्रतिभाशाली कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर की सहायता से हम गेम्स भी खेल सकते हैं, म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, अदर्स वर्क भी कर सकते हैं। ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पर कंप्यूटर काम ना कर सके, इसलिए कंप्यूटर को बहुमुखी प्रतिभाशाली कहते हैं। अगला गुण है कंप्यूटर का स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर में डाटा की भंडारण क्षमता बहुत अधिक होती है। ये डिपेंड करती है कि आप अपने कंप्यूटर में कितने जीबी टीबी की हार्ड डिस्क का प्रयोग कर रहे हैं। जितनी ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी की आप हार्ड डिस्क का प्रयोग करेंगे, उतना ही ज़्यादा उसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। सालों पुराना डाटा भी हम अपने कंप्यूटर स्टोरेज में स्टोर करके उसे सेव करके रख सकते हैं और आवश्यकता अनुसार उसका यूज़ कर सकते हैं। अगला गुण है मेमोरी स्टोरेज से ये रीयूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी का मतलब पुनः प्रयोग या रीयूजेबिलिटी और रिकॉल भी कह सकते हैं, रिकॉल सिस्टम। रीयूजेबिलिटी और रिकॉल सिस्टम का मीनिंग यहाँ पर है कि विज्ञान भी कहता है कि व्यक्ति अगर कोई भी चीज़ 72 घंटे तक रिपीट ना करे तो उसे वो भूल जाता है करीब करीब। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि आपने कल डिनर में क्या लिया था, परसों क्या लिया था, हो सकता है आप कल और परसों का बता दें, लेकिन आपसे पूछा जाए कि 2 हफ्ते पहले आपने डिनर में क्या लिया था, तो आप शायद नहीं बता पाएंगे और शायद क्या कंफर्म नहीं बता पाएंगे। लेकिन कंप्यूटर के द्वारा कोई भी फाइल, सालों पुरानी फाइल सेकंडों में रिकॉल की जा सकती है, बुलाई जा सकती है, बशर्ते वो उसके स्टोरेज में स्टोर हो, उसकी मेमोरी में स्टोर हो। उसे कहते हैं रीयूजेबिलिटी या रिकॉल सिस्टम। अगला है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। कंप्यूटर एक विश्वसनीय मशीन है जिस पर इंसान पूर्णतः विश्वास कर रहा है। आज दुनिया में हम देखेंगे तरह तरह के प्रयोग हो रहे हैं, रिसर्चेस हो रही हैं, मेडिकल फील्ड, हर क्षेत्र में ऐसा सेंसिटिव क्षेत्र जहाँ पर कि लोग इंसानों पर विश्वास ना करके इन मशीनों पर विश्वास कर रहे हैं। तो कंप्यूटर की रिलायबिलिटी बहुत अधिक है। ये कंप्यूटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके अलावा कंप्यूटर की बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो उसे इंसानों से बेटर बनाती हैं। तो ये आपकी हैं कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ जो कि कंप्यूटर को इंसानों से बेहतर बनाती हैं।